हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो कि टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए रिलेटेड है, उसके रेडियस से और उसके एटम से। सो डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड एंड द रेडियस आर ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए आर और आर में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है और क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ये एक डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे। चलते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको प्रूफ करेंगे और डेरिवेट करेंगे। बच्चों, इस फिगर में देख पाते हैं कि ट्राइंगल ए बी और डी क्रिएट किया गया है। यहां मिड पार्ट इसका वाइड प्लेस है, मीन्स रिक्तिकाएं जिन्हें कहते हैं। तो इस क्यूब के लिए ये प्रॉपर वाइड है या रिक्तिका है। क्रिएट करें इनका रिलेशन, तो एडी यहां डायगोनल है और स्मॉल ए को इज लेंथ के रूप में यहां पर व्यक्त किया गया है। तो ट्राइंगल ए बी डी के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं और इसका रिलेशन समझते हैं। Suppose that the face length is A and radii of substance is R, और स्फीयर के लिए जो रेडियाई है वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और इन्हीं का हमें रिलेशन क्रिएट करना है, बिकॉज हम लोग डेरिवेशन करने चल रहे हैं रेडियस स्मॉल r ऑफ वाइड के लिए और कैपिटल R फॉर एटम के लिए। यू नो दैट टू स्फीयर्स टच ईच अदर along the face diagonal AB. Then length of face diagonal equals to root 2a, और रेडियस के लिए हम इसको लिख सकते हैं देन 2r equals to root 2a, और इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रिलेशन है जो आगे की कंडीशन को डेवलप करता है। तो इन द केस ऑफ डायगोनल वी सेज दैट along the body diagonal AD two spheres of radius R each other touch the tetrahedral wide of R। जो वाइड प्लेस है उसका रेडियस और टच करने वाले स्फीयर्स का रेडियस। तो इनका अगर रिलेशन लिखेंगे हम, तो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं 2r प्लस 2r इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू रूट 3a, और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का कंपेयर कराते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट से जो r की वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड पर पुट अप करते हैं। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, देन क्रिएट अ रिलेशन 2r इक्वल्स टू रूट 3a माइनस रूट 2a। अब बच्चों दो चीजें हमारे पास, चूंकि हम लोग वाइड के लिए और स्फीयर के लिए रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस रिलेशन को लिख सकते हैं r वाइड अपॉन r स्फीयर इक्वल्स टू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, या इस रिलेशन को लिख सकते हैं रूट 3 बाय रूट 2 माइनस 1। देन इनकी वैल्यू पुट अप करें, रूट 3 के लिए 1.732 अपॉन रूट 2 के लिए 1.414 और माइनस 1 कर दें। देन यहां से इसका वैल्यू मिलेगा 0.225, जो कि इस डेरिवेशन के लिए रिलेशनल वैल्यू होगी। तो अब हम यहां से इस वैल्यू से कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसके वाइड के लिए आर वाइड अपॉन आर स्क्वायर का रिलेशनल वैल्यू 0.225 होता है।
अब अगला डेरिवेशन करेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए, यानी अष्टफल की रिक्ति के लिए। और जो अभी पहले कंप्लीट किया ये टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए था, यानी चतुष्फल की रिक्ति के लिए है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जिस भी तरह के आपको ये टेक्सोनॉमी यूज किए जा रहे हो उसी तरह रेडियस रेशियो का वैल्यू पुटअप करेंगे। टेट्राहेड्रल के लिए वैल्यू अभी फाइंड आउट किया हम लोगों ने 0.225, और अब देख लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए क्या रिलेशनल वैल्यू आती है। तो चलते पहले डायग्राम लेते हैं और देन इसके बाद आते हैं फॉर्मूले की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम बच्चों यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और जिसके लिए मिड पार्ट यहाँ पर ये वाइड है जो कि सेट किया गया है या रेखांकित किया गया है। तो अगर यहाँ हम रेडियस डिनोट करें वाइड के लिए स्मॉल आर से, और रेडियस डिनोट करें स्फीयर्स के लिए कैपिटल आर से, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम लेंथ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ए बी इक्वल्स टू लेंथ, देन बी सी इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू 2r, then BC equals to 2r, and for AC की कंडीशन अप्लाइड करें then 2r लेंथ AC equals to, AC एक तरह से देखा जाए तो इसके लिए डायगोनल होगा, then 2r plus 2r, बिकॉज एक r है आपका स्फीयर के लिए और दूसरा r है उसके वाइड प्लेस के लिए। अब बच्चों ट्राइंगल ले लें ABC, ए बी और सी। इसके लिए इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, अब इसकी कंडीशन को हम क्या दर्शा सकते हैं, अप्लाइड करें फार्मूला ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन वैल्यू पुटअप करें तो 2r प्लस 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर फॉर ए बी के लिए, और सेम यही वैल्यू बी सी के लिए भी हो जाएगी 2r स्क्वायर, देन ये वैल्यू आपको यहां से मिलेगी 8r स्क्वायर। इस रिलेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, 2r प्लस 2r इक्वल्स टू √8r, या इसे लिख सकते हो 2r इक्वल्स टू √8r माइनस 2r, इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी रिलेशन को अगर रेडियस ऑफ वाइड के लिए और रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए व्यक्त किया जाए तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं r अपॉन r, r फॉर रेडियस ऑफ वाइड एंड कैपिटल R फॉर रेडियस ऑफ स्फीयर्स, देन ये हो जाएगा √2 - 1। अब बच्चों यहां पर इस कंडीशन में वैल्यू अप्लाइड करें, √2 के लिए हो जाएगा 1.414 और माइनस कर दें 1, और जब 1 माइनस करेंगे देन यहां आपको वैल्यू मिलेगी 0.414, और ये वैल्यू आपकी ऑक्टाहेड्रल R और R की रिलेटेड वैल्यू होगी, मीन्स R ऑफ वाइड अपॉन R ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 0.414। तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी है अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज देता है ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए, तो 0.414, और जबकि उससे पहले हम लोगों ने किया था टेट्राहेड्रल के लिए यानी चतुष्फल की रिक्ति के लिए 0.225। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों आज कंप्लीट हुआ आपका, जो रेडियस का रिलेशन था इन विशेष आकृतियों के लिए। तो आइए जान लेते हैं सभी प्रकार के जो वाइड्स हैं उनके लिए क्लोज पैकिंग का क्या वैल्यू आता है, मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइड्स
in closed pack structures. Basically, two structures are most important, named tetrahedral and octahedral. तो इन्हें सबसे पहले टाइप्स के रूप में जान लेंगे कि किस प्रकार की रिक्ति है. देन स्फीयर्स अराउंड ईच वाइड्स, यानी प्रत्येक रिक्ति के चारों ओर कितने स्फीयर्स हैं, कितने गोले हैं. देन वाइड्स अराउंड ईच स्फीयर्स. देन वाइड्स पर एटम इन क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल में एक परमाणु में कितनी रिक्तियां हैं. और फाइनली जान लेंगे कि इनका रेडियस रेशियो कितना आता है. सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप के लिए जान लें, त्रिकोणीय संरचना के लिए. यहाँ स्फीयर्स अराउंड ईच वाइड्स 3 होंगे और यहाँ वाइड अराउंड ईच स्फीयर्स टोटल 24 होंगे, जबकि वाइड्स पर एटम इन क्रिस्टल का नंबर 8 होगा और इनका रेडियस रेशियो मिलेगा 0.155. और ये दो प्रूवमेंट अभी अभी हम लोगों ने किए ही हैं, जिनकी वैल्यू फाइंड आउट की है. टेट्राहेड्रल के लिए 4, वाइड अराउंड ईच स्फीयर 8, वाइड पर एटम इन क्रिस्टल्स 2, and radius ratio 0.225. And for octahedral, spheres around each wide is 6, and wide around in each sphere is also 6, and wide per atom in crystal equals to only 1, but radius ratio is most important for you, 0.414. तो सबसे ज्यादा जो यहाँ आपको फोकस करना है वो इन रेडियस रेशियो की वैल्यूज पर है, और इस पे भी मैंने स्पेशली 2 स्ट्रक्चर्स के लिए मार्क किया, जो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स के लिए रेडियस रेशियो के वैल्यू है. तो चलिए अब लेते हैं कि इसका एग्जांपल और सॉल्व करते हैं इसका रेडियस रेशियो. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस जो कि AB है, यानी एक तरह से अनसर्टेन ठोस है, और इसकी जो संरचना है वो NaCl टाइप की है. कुछ चीजें हैं ऐसी आपको जो लर्न करनी होंगी, जैसे NaCl के लिए क्रिस्टल लैटिस का टाइप हमने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लासेस में कि NaCl FCC क्रिस्टलाइज होता है. बट जब हम यहाँ व्हाइट प्लेस के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन NaCl ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वाला होता है. तो अब यहाँ जो A+ कैटायन है वो NaCl स्ट्रक्चर के आधार पर ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिट होगा. तो एट लास्ट कह रहे हैं कि यदि धनायन A+ की रेडियस 100 pm हो तो B- की रेडियस फाइंड आउट कीजिए. A solid substance AB has NaCl like structure if radii of cation A+ is 100 pm, then calculate the radius of anion B-. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो A+ है ये ऑक्टाहेड्रल वाइड में शिफ्ट होगा, और देन रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं. बच्चों, AB की संरचना NaCl प्रकार की है. अतः A+ यानी इसका जो कैटायन है, जो इसका धनायन है, वह ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय वाइड में होगा या रिक्त में होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ऑक्टाहेड्रल के लिए अब हमें कंफर्म हुआ था डेरिवेशन से कि जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए रेडियस एंड स्फीयर्स रेडियस, वाइड रेडियस और स्फीयर रेडियस का जो रेशियो है वो 0.414 प्राप्त होता है. यानी इस तरह से हम इसका रिलेशन दिखा सकते हैं, R of wides upon R of spheres equals to 0.414. बच्चों ये कंडीशन है, बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूं कि ये आपको लर्न करनी होगी, बिकॉज क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन नहीं होंगे और स्ट्रक्चर्स के टाइप पर ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. अगर ट्रायंगुलर पोजीशन होगी तो टेबल से उसकी वैल्यू ले लीजिए,
टेट्राहेड्रल जाएगी, देन टेबल से उसकी वैल्यू ले लीजिए, और ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल हम लोग यहाँ सॉल्व कर ही रहे हैं। देन जो ये वैल्यू आई, इससे हम रिलेशनल फार्मूला दे सकते हैं फॉर केटायन और एनायन। केटायन यहाँ A+ है और एनायन है आपका B-। तो R ऑफ A+ मीन्स R ऑफ केटायन इक्वल्स टू 0.414 इंटू R ऑफ एनायन मीन्स R ऑफ B-। ये रिलेटिव फार्मूला जाएगा। अब यहां अगर हम वैल्यू पुटअप करें इसकी, देन हम इसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एनायन B-। का रेडियस निकालना है। तो R ऑफ B- इक्वल्स टू R ऑफ A+ अपॉन 0.414। अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन में आपको A+ का वैल्यू इसने दे रखा है, वैल्यू डिनोट कर लेते हैं, पुटअप करते हैं यहां, और A+ के लिए रेडियस का वैल्यू है 100 और अपॉन में ले जाएंगे इसको 0.414, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स के लिए रेडियस रेशियो का ये वैल्यू होता है, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आफ्टर डिवाइडेशन R ऑफ B- का वैल्यू मिल जाएगा आपको 241.54 pm, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि ऋणायन B की त्रिज्या क्या होगी, तो ऋणायन B की त्रिज्या होगी 241.54। अब एक बात और यहां से देख रहे हैं कि जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर केटायन की रेडियस की अपेक्षा एनायन की रेडियस का जो वैल्यू है वो ज्यादा प्राप्त होता है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है XY और इसका जो स्ट्रक्चर है वो NaCl स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, यानी सोडियम क्लोराइड की संरचना रखता है। तो अगर सोडियम क्लोराइड की संरचना रखता है तो जो इसका आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में बेस्ड होगा, यानी अष्टफलकीय संरचना के लिए हम रेडियस रेशियो का वैल्यू इस फार्मूले के लिए पुटअप करेंगे। कह रहा है कि केटायन X+ का जो रेडियस रेशियो है वो 120 pm है, तो Y- यानी एनायन का रेडियस रेशियो फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू पुटअप कर लें, R ऑफ X+ इक्वल्स टू 120 pm और फाइंड आउट करना है R Y- इक्वल्स टू हाउ मच। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों यहां वैल्यू पुटअप करें फॉर एनायन Y- का रेडियस, यानी रेडियस ऑफ एनायन Y इक्वल्स टू R ऑफ केटायन अपॉन ऑक्टाहेड्रल के लिए वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने लिखा 0.414, बिकॉज XY इज क्रिस्टलाइजेज एज अ ऑक्टाहेड्रल कंडीशन, यानी जैसे सोडियम क्लोराइड अष्टफलकीय रिक्ति वाला है, स्ट्रक्चर वाला है, उसी तरह से XY भी अष्टफलकीय आकृति वाला होगा। तो यहां पर वैल्यू दे दें इसकी, Rx+ के लिए 120 और अष्टफलकीय रिक्तियों का रेडियस रेशियो होता है 0.414। देखिए कितना आवश्यक है ये वैल्यू, अगर आप इसे लर्न नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये हिडन है, ये दी नहीं होती हैं इसमें, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी होती है। तो मैंने कहा आपको कि अगर अष्टफलकीय रिक्ति के लिए रेडियस रेशियो पूछे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए, देन ये हम लोग कर रहे हैं 0.414, और अगर टेट्राहेड्रल के लिए पूछेगा देन उस समय आप वैल्यू पुटअप करेंगे 0.225। तो ये दो वैल्यूज तो आप टेबल से बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन इस तरह के इजीली सॉल्व हो जाए आपसे। अब जब इसको डिवाइड करोगे देन आफ्टर डिवाइडेशन आंसर मिलेगा 289.85 pm, और ये जो रेडियस रेशियो है ये Y- का होगा,
मीन्स एनायन के लिए रेडियस रेशियो होगा, और यही फाइनली इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। तो सॉल्व करिए इस तरह के क्वेश्चंस को, और मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ।